हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आप सभी का स्वागत है आज की इस मैथ्स क्लास में। एंड आई एम सीपी सिंह, योर मैथ्स सर। तो आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 1 from exercise 7.1 and the lesson is 7. Name of the lesson is triangle mathematics. पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। In this question there is a quadrilateral ADBC and in this quadrilateral diagonal AB क्या है? डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टेसिस को ज्वाइन करता है। एक ये भी डायगोनल बनेगा CD, बट हमें केवल डायगोनल AB के बारे में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल लेंथ ऑफ AC इज गिवन इक्वल टू लेंथ ऑफ AD एंड डायगोनल AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A। बाइसेक्टिंग का मतलब है ये जो डायगोनल AB है, इस एंगल A कौन सा एंगल है? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आई मीन जितना ये है उतना ही ये होगा। What is to prove? We have to prove that triangle ABC is congruent to triangle ABD, इसके congruent है। ओके, समझ गए? आइए तो इसका प्रूफ समझते हैं और लिखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में क्या है। जो भी ट्राइंगल हमें प्रूव करने के लिए बोला है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या स्टार्ट करते हैं? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो हमने ट्राइंगल ले लिए जिनको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, उन्हीं को हमने ले लिया। AC इज इक्वल टू AC की वैल्यू, AC की लेंथ AD के इक्वल गिवन है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे इस तरह से, बराबर में गिवन। ओके, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। रीजन क्या था कि AB बाइसेक्टर है, तो लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज AB बाइसेक्ट्स, आराम से समझिए और आपको ये एकदम समझ में आना चाहिए। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ, यहाँ बता देते हैं, AB जो है आपका, AB डायगोनल, बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 बराबर हिस्सों में बांटना एंगल A को। इट मीन्स एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल BAD। क्लियर बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, AB इज इक्वल टू AB जो साइड है वो ट्राइंगल ABC में भी है और ट्राइंगल ABD में भी है। और जब कोई साइड दोनों ट्राइंगल में होगी तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? कॉमन वो चीज़ होती है दो लोगों में जो दोनों पर हो। जैसे 2 सगे भाई हैं तो उनकी मम्मी कॉमन हो गई। ओके, तो इसी तरह से अगर हम ये मान के चलें
एक ट्राइंगल ए सी भी है और एक ट्राइंगल ए डी भी है। तो जो ए बी साइड है वो इस ट्राइंगल में भी है और इसमें भी, आई मीन कॉमन हो गई। तो ये जो साइड है इसकी भी काउंट होगी और इसकी भी काउंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे दो बच्चे हैं तो उनकी मम्मी राम की भी काउंट होगी, श्याम की भी। अगर अहमद और साहिल दो बच्चे हैं तो उनकी जो मम्मी होंगी वो साहिल की भी होंगी, अहमद की भी होंगी। बोलो, ऐसा होता है 99%, बहुत कम केसेस में इस रूल को नहीं माना जाता है। तो कॉमन का मतलब समझ गए। तो अब देखिए क्या है इन दो ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखो ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, दो साइड इक्वल हो गई और उनके बीच का एंगल बी ए सी इज ऑल्सो एंगल बिकम्स इक्वल टू एंगल बी ए डी। आई मीन्स ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल और इनके बीच का एंगल, इनके और इनके बीच का एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो हम लिख देंगे, बस हो गया क्वेश्चन, बस लिखना बाकी रह गया है। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के, जैसा उन्होंने पूछा था। और यहाँ लिखेंगे किस रूल से हुए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी लिख दोगे तो और अच्छी बात है। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। अगर दो ट्राइंगल्स में उनकी दो साइड और उनके बीच के एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये पहले साइड और साइड उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। समझ गए होंगे, बोलो। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में इन्होंने एक बात और पूछी है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जो यहाँ पर बी सी एंड बी डी होंगे वो इक्वल होंगे। आप ये साइन लगा दो और लिख दो बी सी इज इक्वल टू बी डी। रीजन क्या है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के, तो जो बी सी है सेकंड और थर्ड से जो साइड बन रही है वो यहाँ भी सेकंड और थर्ड से बी डी के इक्वल होगी। और कॉन्ग्रुएंट को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे अंग सर्वांग, सभी अंग सर्वांग सम का मतलब बराबर हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, दो लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल और एक इस तरह से, ये आप इसको कह दीजिए चिड़िया उड़ रही है। ए बी डी के तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। और एंगल सी एंगल डी के। साइड ए बी के, साइड ए सी, साइड ए डी के, साइड बी सी, साइड बी डी की इक्वल होगी। तो ये आप समझ गए हैं। और सी पी सी टी का मतलब भी समझ लीजिए, corresponding parts of congruent triangles are equal। ओके, साइड एंगल साइड। तो आई मीन्स आप समझ गए हैं। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ में। आपने क्वेश्चन को समझा बड़े मन से। अब प्लीज़ आप लोगों को एक होमवर्क है, इस क्वेश्चंस को आप अपने रजिस्टर में करके